Welcome students. Today I am going to introduce a new topic under retirement of partnership, that is journal entries related to retirement. आज हम आपके सामने में रिटायरमेंट चैप्टर से संबंधित जर्नल एंट्रीज की जानकारी इस प्रेजेंट वीडियो में लेकर के आए हैं। जैसा कि अब तक हम आपको बतला चुके हैं, रिटायरमेंट से रिलेटेड अकाउंटिंग में सबसे पहला स्टेप था हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट स्टेप में हम आपको प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट बतलाए। उसके पश्चात हम आपको बतलाए हैं अकाउंटिंग रिलेटेड टू गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट। नेक्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग जिसकी जानकारी हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में दे चुके हैं, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एट लास्ट बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। इन सब की जानकारी दे चुके हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि हम जानते हैं, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस स्टार्टेड इन अकाउंटिंग एज जर्नल एंट्रीज। हर एक लेन देनों की शुरुआत अंडर डबल एंट्री सिस्टम में जर्नल से होती है। तो रिटायरमेंट के कारण जितने भी चेंजेस हैं, इन सभी से रिलेटेड क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती है, कभी कभी आपके क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने के लिए या तैयार करने के लिए बोलता है। साथ ही साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे करके भी नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इस तरह का इंफॉर्मेशन या क्वेश्चन में बातें दी जाती हैं। तो इन ऑल केसेस हमें ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि आखिर इन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या क्या जर्नल एंट्रीज उससे रिलेटेड हमें प्रिपेयर करना चाहिए, पास करना चाहिए, बनाना चाहिए। तो सबसे पहली बात जहाँ तक आती है, हमारी हमेशा से जो ट्रेडिशन में हम अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज़ का किए हैं, फर्स्ट अकाउंटिंग हम हमेशा कैपिटल से रिलेटेड किए हैं। तो उसी ऑर्डर में अगर हम काम करें तो अकाउंटिंग में मिस होने या जर्नल एंट्रीज़ के मिस होने का चांस ख़त्म हो जाता है। तो पहली एंट्री हम यहाँ पर भी रिटायरमेंट में भी कैपिटल से रिलेटेड अकाउंटिंग करेंगे। कैपिटल में रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल के पेमेंट की बात आती है। रिटायर पार्टनर का कैपिटल अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम आप बतलाए थे उसको पार्टनर्स रिटायर पार्टनर लोन के नाम से ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि बिज़नेस की प्रायोरिटी होती है टू स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिज़नेस एक्टिविटी। तो अपने मन से अगर हम ज़रूरत का पैसा जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है रिटायर पार्टनर के पेमेंट में यूज़ कर लेंगे तो बिज़नेस एक्टिविटीज़ इफ़ेक्टेड हो जाएगा। इसी कारण से अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो रिटायर पार्टनर कैपिटल बैलेंस को हम रिटायर पार्टनर लोन में ट्रांसफ़र करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में रहता है कि उसको लोन में नहीं, उसका कैश पेमेंट कर दीजिए, तो उस कंडीशन में कैश पेमेंट की अकाउंटिंग करेंगे। और कभी कभी क्वेश्चन में रहता है कि पार्ट पेमेंट कैश में करना है और रिमेनिंग रिटायर पार्टनर लोन के रूप में ट्रांसफ़र करना है। तो एज़ पर इंफॉर्मेशन हम अकाउंटिंग को अंजाम देंगे, अकाउंटिंग प्रेजेंट करेंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप में हमारे हिसाब से आपको गुडविल की अकाउंटिंग करनी चाहिए। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हम आपको बतलाएं गुडविल की एक ही कंडीशन होती है, एक ही जर्नल एंट्री होती है। इसके पश्चात हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री करेंगे। उसमें भी लॉस और डेबिट नेचर आइटम के लिए एक एंट्री बनाएंगे, एटलीस्ट क्रेडिट या गेन नेचर आइटम के लिए एक जर्नल एंट्री बनाएंगे, या एक एक इंडिविजुअल आइटम डेबिट के लिए अलग अलग एंट्री और क्रेडिट के लिए अलग अलग एंट्री, आपकी मर्जी जैसे ही बना सकते हैं, सेपरेट एंट्री भी और कंबाइंड एंट्री भी। इसके पश्चात प्रॉफिट या लॉस में से जिस तरह का पोजीशन आएगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट शो करेगा, हम उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट, जब जर्नल एंट्री हम प्रिपेयर कर लिए आपको रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, उसके पश्चात हम देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन दिया गया उसमें पास्ट वैल्यू ऑफ रिज़र्व और पीएल है, तो उसे भी हम पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके अलावा एसेट साइड में अगर गुडविल और पीएल है पुराना दाम, तो उसे भी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरीके से सिस्टमेटिक जितने भी चेंजेज हैं उससे रिलेटेड हम जर्नल एंट्रीज प्रेजेंट करेंगे। तो एक एक करके हम इसकी जानकारी बतलाने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन, पहली एंट्री का कारण जैसा कि बतलाए हम, फॉर रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल बैलेंस। तो इसके कैपिटल बैलेंस का क्या होगा,
A, if cash paid या if transferred to his loan account फर्स्ट में कहें हम। एंट्री बनेगी रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका नाम रहेगा, नाम मेंशन करेंगे, क्वेश्चन में तो नाम रहता है। टू रिटायर्ड पार्टनर लोन अकाउंट, कैपिटल को राइट ऑफ करके लोन को क्रिएट करेंगे। लोन लायबिलिटी है, एकदम गोल्डन जो रूल बतलाया गया जर्नल का उसी पर बेस्ड है। बी, इफ पेड इन कैश, अगर हम उसका कैश में पेमेंट कर देते हैं, जर्नल एंट्री बनेगी रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और A प्लस बी यानी पार्टली पेड इन कैश and balance transferred to his loan account। तो इस कंडीशन में एंट्री बनेगी रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल का जो लोन में ट्रांसफ़र या जो बैलेंस अमाउंट है उस टोटल अमाउंट को लिखेंगे, जो कैश पेमेंट किया गया कैश या बैंक के नाम से लिखेंगे, और रिमेनिंग अमाउंट जिसको हम लोन में ट्रांसफ़र किए हैं रिटायर्ड पार्टनर लोन के नाम से लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमें कैपिटल से रिलेटेड जर्नल एंट्री करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट में हम जर्नल एंट्री करेंगे रिलेटेड टू गुडविल। जर्नल एंट्री related to goodwill। In case of retirement, तो रिटायरमेंट वाले कंडीशन में जो गुडविल का पॉइंट दिया गया एडजस्टमेंट्स में, उसकी बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं इसमें हम सबसे पहले इसमें ए पॉइंट वैल्यूएशन हम करते हैं। किसका वैल्यूएशन? वैल्यूएशन ऑफ रिटायर्ड पार्टनर गुडविल अमाउंट। और जब वैल्यू निकल जाता है तो हम उससे अकाउंटिंग करते हैं, इसी से रिलेटेड जर्नल बनाएंगे। जर्नल क्या बनाएंगे? तो रिटायर पार्टनर को बेनिफिट देना है। रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिमेनिंग पार्टनर। तो रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितने भी रिमेनिंग पार्टनर हैं सभी के नाम को हम डेबिट में लिखेंगे। और ये पैसा किसे देना है? तो रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नाम रहेगा, नाम मेंशन करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नाम रहेगा ही। यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर के बीच में कौन सा रेशियो काम आएगा? तो याद रखेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो से इस गुडविल अमाउंट को रिमेनिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद थर्ड प्लेस में एंट्रीज रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट से पहली एंट्री बनेगी फॉर लॉस और डेबिट आइटम, लॉस नेचर आइटम और डेबिट आइटम। इसके लिए एंट्री रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखना है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। अब डेबिट में जितने भी लॉस आइटम है सबको रिकॉर्ड करेंगे। डिक्रीज और डेप्रिसिएशन इन एसेट्स, जिस भी एसेट्स में है हर एक एसेट्स का नाम अलग अलग लिखेंगे। रिजर्व फॉर बैड डेट्स,
Next, outstanding expense, decrease in creditors or liabilities, इन सभी के वैल्यू को लिखने के बाद इसका टोटल अमाउंट हमारा टोटल ऑफ क्रेडिट डेबिट में आएगा। नेक्स्ट एंट्री बनेगी फॉर गेन नेचर आइटम और क्रेडिट आइटम। तो गेन नेचर और क्रेडिट आइटम के लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा एंट्री में, इंक्रीज और एप्रिसिएशन इन एसेट्स अकाउंट, डिक्रीज इन बैड डेट्स अकाउंट। जितना भी गेन नेचर आइटम है, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स और लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस, टू लास्ट में रीवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। तो इसके नीचे में आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर भी जितने भी आइटम है सबका टोटल अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो टोटल ऑफ डेबिट, ये अमाउंट लिखने का प्रोसेस होगा। फॉर प्रॉफिट और इन रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें ए पॉइंट आएगा इन केस प्रॉफिट। लाभ होने से क्या जर्नल एंट्री बनेगी? तो प्रॉफिट होने से एंट्री बनेगी, डेबिट आइटम है, प्रॉफिट रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट में आता है, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और इस प्रॉफिट पर किसका क्लेम बनता है? टू ऑल पार्टनर। निश्चित रूप से रिटायरमेंट डेट तक के वैल्यू का रिटायर्ड पार्टनर का भी क्लेम बनेगा। ऑल पार्टनर कैपिटल, जितने भी पार्टनर हैं हम सब के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब ऑल पार्टनर है तो कौन सा रेशियो काम आएगा? तो ओल्ड रेशियो याद रखना है। बी पॉइंट आएगा इन केस लॉस, तो लॉस में उलट जाएगी एंट्री, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने भी पार्टनर हैं, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बीच में कौन सा रेशियो काम करेगा? तो ओल्ड रेशियो। ऑल मतलब ओल्ड रेशियो के बीच रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तरीके से रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाती है। रीवैल्यूएशन में ए, बी और इसको हम सी कहें, सी का फर्स्ट और सी का सेकंड। तो ए में आ जाएगा डेबिट या लॉस नेचर आइटम, क्रेडिट या गेन नेचर आइटम। उसके बाद क्रेडिट और डेबिट के टोटल अमाउंट से हम डिफरेंस निकालेंगे। अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो उस वैल्यू से प्रॉफिट के लिए एंट्री बनाएंगे, और अगर डेबिट ज़्यादा है तो उसके लिए हम लॉस के लिए एंट्री बनाएंगे। प्रॉफिट और लॉस सभी पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए ऑल पार्टनर लिखेंगे, इन ओल्ड रेशियो लिखेंगे। यहाँ तक की एंट्री बनाने के पश्चात हम देखेंगे क्वेश्चन में बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ और एसेट्स में अगर जनरल रिजर्व पीएल मतलब अनडिवाइडेड प्रॉफिट है या एसेट साइड में गुडविल और पीएल है, तो इन सब ये सब वैल्यू पास्ट वैल्यू है। अब पास्ट वैल्यू है तो ऑल पार्टनर कैपिटल में जब तक हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, रिटायर पार्टनर का सही अमाउंट मालूम नहीं होगा कि उसे क्या पेमेंट करना चाहिए। रीवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज बना लेने के पश्चात फोर्थ प्लेस में हम क्वेश्चन के बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में देखेंगे अगर जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस amount if given in balance sheet liability side
तो इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटी को समाप्त करके कैपिटल बना देंगे, तो एंट्री बन जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। सिर्फ एक आइटम है तो बस एक आइटम लिखेंगे, अगर दोनों है तो पीएल भी डेबिट करेंगे। और ये सभी अमाउंट किसको देंगे हम, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर हैं सभी के नाम को अलग अलग लिखेंगे। किस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ओल्ड रेशियो, रिटायरमेंट के पहले वाला रेशियो सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जस्ट अपोजिट, इफ पीएल गुडविल अमाउंट गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट, तो इसे भी हम क्या करेंगे, ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर कैपिटल। जस्ट अपोजिट, एसेट्स को राइट ऑफ करना है तो एसेट्स को क्रेडिट करेंगे और देंगे किसको, तो कैपिटल में। तो एंट्री बन जाएगी ऑल पार्टनर, पार्टनर्स का कैपिटल वैल्यू डिक्रीज होगा इसलिए डेबिट करेंगे। जितने भी पार्टनर हैं सभी के नाम को रिकॉर्ड करेंगे किस रेशियो से, तो ओल्ड रेशियो से। टू गुडविल, पास्ट वैल्यू ऑफ गुडविल यानी बैलेंस शीट में वैल्यू दिया है तो टू पीएल, अगर लॉस दिया है एसेट साइड में दिया है पीएल, तो पीएल अगर एसेट साइड में दिया है इसका मतलब क्या है, ये एसेट साइड में दिया है इसका मतलब लॉस है, और अगर ये लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है इसका मतलब प्रॉफिट। हम जानते हैं नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में कैपिटल में ऐड करते थे या अलग से लिखते थे, लॉस रहने से कैपिटल से या लेस करते थे, एसेट साइड में लिखते थे। तो वही उसी प्रिंसिपल पर याद रखना है और कोई ख़ास बात नहीं है। इस तरीके से जितनी भी एक सिंपल क्वेश्चन में या अब तक के लेवल में जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिटायरमेंट से रिलेटेड हैं उनकी हम जर्नल एंट्री 1 बाय 1 बतला दिए। सिस्टमेटिक इसी ऑर्डर में अगर आप बार बार लिखिए तो फिर छूटने का चांस ख़त्म हो जाता है। कंप्लीट अकाउंटिंग जर्नल के रूप में आप बना सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा निश्चित रूप से वो कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड होगा। जैसा कि हम जानते हैं सभी पार्टनर बिजनेस को चला रहे हैं, निश्चित रूप से वो फैमिलियर टर्म बन गया है, तो किसी पार्टनर का कैपिटल किसी रीज़न से कम ज़्यादा भी एग्रीमेंट से चेंज भी आ गया होगा तो फिर उस पर गौर नहीं किया होगा। लेकिन रिटायरमेंट के टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए रिमेनिंग पार्टनर को भी अपने कैपिटल को करेक्ट वैल्यू में ले आना चाहिए। इसी करेक्ट वैल्यू से रिलेटेड अकाउंटिंग को हम कैपिटल एडजस्टमेंट्स के रूप में अगले वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। हम आपसे पुनः एक बार कह दे रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखिए इस लेवल तक, यानी अब तक रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे बुक कोई भी हो आपके पास में, सभी का आप जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में बोला है आप उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कर सकते हैं। अपनी मर्जी से भी आप चाहिए तो किसी भी क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज़ बना सकते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्रीज़ बाई चांस किसी क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। थियोरी में भी जर्नल एंट्री अलग से रिटायरमेंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री अगर पूछता है तो ये सभी 1 to 5 नंबर की एंट्री को आप सिस्टमेटिक कर देना इसी ऑर्डर में, इसी तरीके से। बस चेंजेस लाना है, जो कंडीशन में हम बातें लिखें उसको नरेशन में भी ले लेना है। इस तरीके से आप थ्योरी में अगर क्वेश्चन आता है तो भी फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, और अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते हैं उसमें जर्नल बोला गया है तब भी आप जर्नल एंट्रीज बना सकते हैं। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अब तक सचमुच में अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।